क्या कारण है कि हमारे देश के अंदर कानून है। कानून ये कहता है कि यौन शोषण की शिकायत लेकर अगर आप जाएंगे किसी भी थाने में तो एफआईआर में तब्दील होती है। और कनॉट प्लेस थाने में गोल्ड मेडल विजेता लड़कियों ने शिकायत की और उसको एफआईआर में तब्दील नहीं किया गया। ब्रजभूषण आरोप लगा रहा है कि पैसा लेकर बैठी है। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ ब्रजभूषण किसी अपने परिवार की महिला को बिठाए, मैं चंदा जुटाता हूँ उसके लिए। बिठाए झूठा आरोप लगाने के लिए। ये मेडल लाई है ओलंपिक से जीत करके, ये बेटियां झूठा आरोप लगा रही हैं जानबूझ करके। ये देश की आज़ादी की जंग में भी खिलाफ थे और देश की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के भी खिलाफ हैं और ये महिलाओं के खिलाफ थे हैं क्योंकि संघ में न तो महिलाओं के लिए सम्मान है न स्थान है। सर यहाँ पर जो रात इंसिडेंट हुआ है और ये सब जो प्रकरण। क्या नाम है आपका? मैं गुरपिंदर हूँ और ये मेरे साथी प्रवेश जी हैं। गुरपिंदर जी, मैं गुरपिंदर जी मैं आपको बताता हूँ, ये घटना नहीं घटी है, पटकथा का हिस्सा था। और मैं बहुत गंभीरता के साथ कह सकता हूँ कि कर्नाटक चुनाव, मुझे नहीं पता आप दिखा पाएंगे कि नहीं, कर्नाटक चुनाव से पोलिंग से पहले किसी भी कीमत पर मोदी सरकार की रणनीति का हिस्सा है यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन दुख और अफसोस की बात है, नरेंद्र मोदी की सरकार का तो वोट बैंक का सवाल हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में जिस बेंच ने इस मसले को हल्के में लिया, उस पर मैं बड़ा सवाल खड़ा करता हूँ। क्या कारण है कि हमारे देश के अंदर कानून है। कानून ये कहता है कि यौन शोषण की शिकायत लेकर अगर आप जाएंगे किसी भी थाने में तो एफआईआर में तब्दील होती है। और कनॉट प्लेस थाने में गोल्ड मेडल विजेता लड़कियों ने शिकायत की और उसको एफआईआर में तब्दील नहीं किया गया। ऐसे पुलिस कर्मियों को दंडित न करके मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता की बेंच ने एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया। और अपराध क्या है? अब हर बलात्कार पीड़िता को थाने में शिकायत करनी पड़ेगी, जंतर मंतर पर धरना देना पड़ेगा, आप जैसे पत्रकारों की मदद लेनी पड़ेगी, कपिल सिब्बल जैसा ताकतवर वकील लेना पड़ेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके एफआईआर दर्ज करानी पड़ेगी। गिरफ्तारी की गारंटी तब भी नहीं है। तब मैं कहना चाहता हूँ, यदि कनॉट प्लेस थाने के उन अपराधी पुलिसकर्मियों को जिन्होंने एफआईआर में, कानून कहता है एफआईआर में तब्दील नहीं किया शिकायत को, अगर वो गिरफ्तार हो गए होते तो अब जो एफआईआर दर्ज हुई इसका जांच अधिकारी होता है, वो जांच अधिकारी किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा के सारे पर न नाच रहा होता। वो कानून के मुताबिक जाता, हथकड़ी लेकर के गिरफ्तार करता, पॉस्को के तहत मुकदमा दर्ज है ब्रजभूषण पर और ब्रजभूषण इस समय रिमांड पर होता और बताता कि 2012 से लेकर अब तक कितने उसने पाप किए हैं। लेकिन मैं और कहना चाहता हूँ दो तीन बातें। ब्रजभूषण आरोप लगा रहा है कि पैसा लेकर बैठी है। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ ब्रजभूषण किसी अपने परिवार की महिला को बिठाए, मैं चंदा जुटाता हूँ उसके लिए। बिठाए झूठा आरोप लगाने के लिए। ये मेडल लाई है ओलंपिक से जीत करके, ये बेटियां झूठा आरोप लगा रही हैं और फिर कह रहा है ये मेरे खिलाफ नहीं, ये मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई है। और नरेंद्र मोदी चुप है। इसके भी कारण देखिए, 20 जनवरी को उस आदमी ने चैलेंज किया कि सुनामी आ जाएगी। कौन सी सुनामी आने वाली है? बार बार आप चैलेंज कर रहा है, मोदी मुझे कहे, अमित शाह मुझे कहे, नड्डा मुझे कहे, हम सब कह रहे हैं, पूरा देश का कानून कहता है कि उसे हटना चाहे, पद से जेल जाना चाहिए। लेकिन देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बोल रहा है। इसका मतलब यह होता है ये यौन शोषण करने वाले के साथ खड़े हैं और यौन शोषण पीड़ित गोल्ड मेडल विजेता लड़कियों के खिलाफ खड़े हैं। देश के बच्चे, बूढ़े, जवान, हर इंसान, किसान का दायित्व बनता है कि वो उठ खड़ा हो, जहां जहां भाजपा का नेता मिलता है उसका घेराव करो, पूछो कि तुम यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण के साथ क्यों खड़े हो और यौन शोषण पीड़िता बेटियों के खिलाफ क्यों डटे हो, ये सवाल किया जाना चाहिए। और मैं लास्ट कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो नज़ीर बनाई है स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। कुछ कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। कई लोगों की शक्ल खराब होती है तो वो पेस्ट क्या लगाते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश, जब आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो अध्याय काला रहेगा आपका। इन बेटियों के मामले में जो एफआईआर में तब्दील नहीं किया गया है, उन पुलिसकर्मियों को आपने सुरक्षित छोड़ दिया। इससे पहले किरण नेगी के बलात्कारी, दिल्ली में ही मैं कह रहा हूँ, बलात्कार, गैंग रेप, उसका आग जलाने वाले तेजाब से उन बलात्कारियों को बरी करने में चुप रहे। इससे पहले कहूं, जो 15 अगस्त हमारा देश की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को कलंकित करने के लिए बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ा गया जानबूझ करके। 3-3.5 साल की बच्ची की हत्या हुई थी, उसकी माँ और 2 और महिलाओं के साथ गैंग रेप हुआ था, 14 लोगों की हत्या कर दी गई थी। आप 17 अगस्त को छोड़ते, 20 को छोड़ते, 15 को क्यों छोड़ा? ताकि जानबूझ करके ये देश की आज़ादी की जंग में भी खिलाफ थे और देश की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के भी खिलाफ हैं और ये महिलाओं के खिलाफ थे हैं क्योंकि संघ में न तो महिलाओं के लिए सम्मान है न स्थान है। केशव
एंगड़ेवार इनका तब से लेकर और ये मोहन भागवत तक आप देखिए किसी महिला को स्थान नहीं मिलता है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि कर्नाटक चुनाव को लेकर के इनकी रणनीति है। अगर ब्रजभूषण शरण को जेल में डाल दिया, मैंने यात्राएं की देश भर की, संविधान सम्मान यात्रा की 2018 में, मैं कर्नाटक के लोगों के नब्ज को पहचानता हूं। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह 10 तारीख से पहले जेल चला गया तो कर्नाटक में दहाई का आंकड़ा भाजपा नहीं छू सकती है। उस वोट बैंक को बचाने का षड्यंत्र था, लेकिन मुख्य न्यायाधीश का क्या षड्यंत्र था? 3-4 हो सकते हैं। जस्टिस लोया की हत्या का डर है। अरे जस्टिस लोया का हम बहुत सम्मान करते हैं, मौत तो आने की चीज़ है, जान जाने की चीज़ है। और दूसरा डर लालच हो सकता है कि तुमको राज्यसभा में कुर्सी चाहिए होगी, और तीसरा पेगासस के दायरे में होंगे, और चौथा होगा कि भाजपा के साथ दाल काली करके कुछ न कुछ उनको वोट बैंक बचाने का षड्यंत्र है। चारों हमारे देश के लिए कलंक करने की बात है। मैं फिर अपील करता हूं मुख्य न्यायाधीश स्वविवेक लेकर के कलाट प्रेस थाने के जिन पुलिसकर्मियों ने FIR तब्दील न करके अन्याय किया। और कब मैं कहना चाहता हूँ, आपने सुना संत आसाराम के विषय में, उसने अपनी भक्त की बेटी से बलात्कार किया था। वो बाप बेटी गए थाने में, FIR दर्ज हुई। संत आसाराम तब इतना बड़ा ताकतवर था जिसकी चौखट पर हमारे देश के अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के लाल कृष्ण आडवाणी तक, मुरली मनोहर जोशी से लेकर के नरेंद्र मोदी तक मत्था टेकते थे। उसको जेल में डालना, कानून वही है जो आज ब्रजभूषण के खिलाफ है, लेकिन तब देश में बेटियों की सुनवाई करने वाली व्यवस्था थी। आज बेटियों के द्रोहियों की व्यवस्था कायम है, इसलिए बहुत मुश्किल है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष स्मृति ईरानी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, या ना ही वो खिलाड़ियों से मिलने आई, ना कोई उनकी तरफ से बयान है। देखिए, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, एक वीडियो आपको सुनना चाहिए। संत आसाराम को बापू बताने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री को, दूसरा पता नहीं आप दिखा पाएंगे कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट है सीनियर IAS ऑफिसर का। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात की एक बेटी पर इनका दिल आ गया, एयरपोर्ट से अपहरण कराया, मुख्यमंत्री आवास में बेडरूम के 7 वाले कमरे में 2 दिन तक रखा। मैं झूठ बोलूं तो मोदी मेरे पे मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दे। मैं नाउन व्यक्ति हूँ, भूपेंद्र रावत हूँ, ठीक है, भागने वाला नहीं हूँ। तो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि ये दाल ही पूरी काली है। मैं फिर कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये तो हमारे देश के बच्चे, बूढ़े, जवान, किसान को समझ आ गया होगा कि ये देश की यौन शोषण पीड़ित बेटियों के खिलाफ है, और ये हमारे देश में यौन शोषण करने वाले के साथ खड़े हैं। देश को तय करना जिनके घर में बेटियां हैं, ये तो इतने आप समझ लीजिएगा। आपको मैं एक और उदाहरण दूं। 1987 में 63 लोगों की हत्या कर दी गई थी मेरठ के पास, दंगा करके। उन दंगाइयों को 1 तारीख को छोड़ा गया, बाइज्जत, सबूत नहीं है, वो लाशें भी झूठ बोलती है। आप समझो, पहले सैकड़ों लोग घायल हुए थे, और उसी दिन कैलोल गुजरात में 12 लोगों की हत्या को छोड़ा गया, क्योंकि 2 तारीख को रामनवमी थी। देशवासियों जिनके घर में बेटे हैं, जिनके घर में पोते हैं, उन माओं से अपील करता हूँ, दादियों से अपील करता हूँ, अब तुम अगर अपने बेटे और पोतों के लिए रोजगार मांगोगे, ये देने वाली नहीं है। पहले तलवारें बांटेगी, फिर माया कोडनाले की तरह उन्हें दंगाई बनाएगी, फिर 20 साल बाद रिहा कराएगी। ये महिला द्रोही भी है, संविधान द्रोही भी है, मानवता और एकता और भाईचारा और देश की भी दुश्मन है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सर, जिस तरह से ये बेटियों का मनोबल तोड़ा जा रहा है, खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि खिलाड़ी हताश हुए हैं रात के इंसिडेंट से? देखिए, आपके लिए ये मामला सिर्फ खिलाड़ी तक होगा। मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ, नहीं, मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ। गोल्ड मेडल विजेता लड़कियां जो दुनिया को पीट करके पहलवानी में जीत कर आई, उनकी FIR, और उनका न्याय नहीं हो रहा है। कपिल सिब्बल जैसा बड़ा वकील, तो और हम आप भी डटे हुए हैं। तब ऐसे में कल्पना करो देश की जो आम मजलूम बेटियां, आम बेटियों का क्या होगा। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कह रहा हूँ, उनका दायित्व बनता है, ये जिम्मेवारी आपकी। अगर मैं होता उनकी जगह, मैं निश्चित तौर पर किसी भी कीमत पर इतना बड़ा अपराध करने वाले को जेल डलवाता, उस पर बहुत बड़ा मामला बनता है। क्या मतलब होता, हमारे देश में कानून है भाई, उस कानून का पालन नहीं हुआ, ना कानून का पालन करने वाले को जेल में डाला जाना चाहिए। ये कौन तरीका है? देश संविधान से चलता है, ये संघ के विधान से नहीं चलता है कि यौन शोषण के खिलाफ बेटियां बैठी हों और संघ के विधान वाले पुलिस से कह रहे हो। मैं फिर कहना चाहता हूं, जो जांच अधिकारी है, FIR दर्ज होने के बाद उसकी जिम्मेदारी बनती है, हथकड़ी लेकर के जाए और ब्रजभूषण शरण सिंह फोर्स लेकर के और गिरफ्तार कराए। ये देश संविधान से चलता है, किसी के बाप की जबान से नहीं चलता है। ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साले पर चलना बंद करे, ये जांच अधिकारी का दायित्व बनता है। अगर ये तुम्हें बर्खास्त करेंगे भैया, तो हम लोगों से झोली उठाकर भीख मांगेंगे और पैसा इकट्ठा कराएंगे, जुटाएंगे। जो तुमने सेवानिवृत्ति तक कमाना था वो तुम्हारे घर की भरपाई करेंगे, पर तुम अपने दायित्व का निर्वाह करो। ये कैसे हो सकता है? पहली मर्तबा, मैं कई बार जेलों में रहा हूँ, आंदोलन का व्यक्ति हूँ, जब FIR दर्ज होती है तो FIR के दर्ज के बाद आयोग जांच अधिकारी का काम बनता है पकड़ के थाने बुलाना, गिरफ्तार करना, जेल में डालना, है ना। गिरफ्तार करने के बाद बरी होगा कि नहीं होगा बात का मामला, हम पर बहुत मुकदमे पेंडिंग है। तब मैं कहना चाहता हूं, अनुभव के आधार पर हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश ने गलत परंपरा शुरू कर दी है। इस परंपरा को ठीक करने की जिम्मेदारी अब
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के, अन्यथा ये जब कभी लिखा जाएगा तो ये काला अध्याय माना जाएगा, काला अध्याय। कि मैं फिर कहना चाहता हूं, कुछ अच्छे काम पाउडर लगाकर चमकने का चेहरा भी हमारे मुख्य न्यायाधीश का दिखा, तो मुझे लगता है कि अब दिखाना है कि पाउडर की चमक थी कि असल में ये तुम्हारे देह की चमक है। ये अग्नि परीक्षा में कहता हूं, स्वविवेक से दोबारा से कदम उठाओ और कनॉट प्लेस थाने के उन पुलिसकर्मी अपराधियों को जिन्होंने यौन शोषण की शिकायत को एफआईआर में तब्दील नहीं किया, उन्हें जेल भिजवाओ। ठीक है, धन्यवाद।